आज हम लोग 5 ईयर प्लान देखने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना। तो स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। कार्य, आर्थिक नियोजन गठन। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिक्र संविधान में नहीं है। वैधानिक निकाय। पहले अध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट चलते हैं। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मॉडल यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, वर्तमान में जिसे रूस के नाम से जाना जाता है। 5 ईयर प्लान मॉडल को 1928 में जोसेफ स्टालिन ने बनाया था। इसे हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया है, माने रूस से अडॉप्ट किया है। उद्देश्य, एक बार में 5 वर्ष के लिए आर्थिक नियोजन। शुरुआत 1951 से। और भारत में निम्न विकास करना। भारत में योजना आयोग के कार्य क्या क्या है? मानव संसाधन विकास, आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास, ये सारे कार्य हैं योजना आयोग के। नेक्स्ट चलते हैं। योजना आयोग के तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। प्रधानमंत्री, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकास दर, टारगेट ग्रोथ रेट, उद्देश्य था 2.1% और एक्चुअल ग्रोथ रेट मतलब जितना हम लोगों ने प्राप्त किया, प्राप्ति 3.6%। मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। फोकस, प्राथमिकता था भूमि सुधार, कृषि और सिंचाई सुधार और कृषि क्षेत्र में विकास और कृषि योजना, मुख्यतः कृषि से संबंधित प्रथम पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था। प्रमुख प्राप्ति, 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। प्रथम भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। दूसरा था हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर। तीसरा था दामोदर घाटी बांध झारखंड में कोनार नदी पर। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भी प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकास दर टारगेट था 4.5% और एक्चुअल ग्रोथ रेट मतलब प्राप्ति था 4.27%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था पी.सी. महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट चलेंगे। फोकस, प्राथमिकता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था भारी और बड़े उद्योग पर केंद्रित थी। इसी वजह से औद्योगिक योजना कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक योजना भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए। आगे है, इस पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं? इस पंचवर्षीय योजना के तहत 1 सितंबर 1956 में LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम को लाया गया। इस पंचवर्षीय योजना के तहत 3 स्टील प्लांट लाए गए थे। पहला था भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, यूएसएसआर रूस की मदद से लगाया गया था। दूसरा स्टील प्लांट था दुर्गापुर प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। तीसरा स्टील प्लांट था राउरकेला प्लांट जो कि ओडिशा में है और जर्मनी की मदद से, पश्चिमी जर्मनी की मदद से लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है KVIC की स्थापना 1957 में, खादी ग्रामोद्योग। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री का अच्छा विकास हुआ। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय भी प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था
सुकमन्यु चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। सुकमन्यु चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य, तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में विकास और आत्मनिर्भरता। प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में विकास और आत्मनिर्भरता। इस योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर थी। इस योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर थी। इसकी प्राथमिकता आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था इसकी प्राथमिकता आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। नेक्स्ट है इस पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम कौन कौन से थे। 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लाया गया। 1 जुलाई 1964 IDBI बैंक बनाया गया। 1964 बोकारो स्टील प्लांट निर्माण झारखंड में किया गया। बोकारो स्टील प्लांट निर्माण झारखंड में किया गया। और 1965 FCI स्थापना, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। ये सभी काम तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। यह पंचवर्षीय योजना विफल क्यों हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल मानी जाती है। ये क्यों हुई, तो इनके कारण थे 1962 वर्ष 1962 में इंडिया और चीन के युद्ध। वर्ष 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध। इस पंचवर्षीय योजना के तहत पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्ति न होने के प्रमुख कारण। प्रमुख कारण में से सबसे पहला कारण है 1962 का भारत चीन युद्ध होने के कारण रक्षा खर्च अचानक बढ़ गया। इम्पैक्ट एक्साइज चिन्ह। 27 मई 1964 डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 27 मई 1964 को उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। आर्थिक संसाधनों पर और दबाव। लगातार दो वर्षों 1965 और 66 सूखा। कृषि उत्पादन में भारी गिरावट। 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ी। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अधूरा रह गया। ये सभी तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण थे। 1966 से 1969 3 वर्षों का योजना अवकाश। योजना अवकाश में क्या क्या कार्य हुआ। हरित क्रांति भारत में शुरुआत हुआ। 1966 से 69 के मध्य हरित क्रांति भारत में शुरुआत। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। इसके 2 फेज थे। प्रथम फेज 1967 से 68 और द्वितीय चरण था 1977 से 78। प्रभाव क्षेत्र। हरित क्रांति के प्रभाव क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। और हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे। कृषि संसाधन में विकास करके और रसायन व उच्च हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन। रसायन प्रयोग, सिंचाई व्यवस्था और फसल चक्र, आधुनिक मशीन, उर्वरक। ये सभी योजना अवकाश के तहत हुआ था 1966 से 1969 के मध्य। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। विकास दर, टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%। एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्ति थी 3.6%। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। डॉक्टर गडगिल मॉडल पर आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना का फोकस, प्राथमिकता किस पे था। स्थिरता के साथ विकास। हरित क्रांति मिशन प्रारंभ किया गया इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में। सूखा संभावित क्षेत्र योजना। पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम कौन कौन से थे। इसरो की स्थापना की गई 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना की गई। सेकेंड पॉइंट है 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई वर्गीज कुरियन के द्वारा। तीसरा पॉइंट है 1971 बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, रिजल्ट बांग्लादेश बना। चौथा पॉइंट है 1974 में भारत के राजस्थान में पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण स्माइल बुद्धा प्रारंभ, मतलब स्माइल बुद्धा हुआ। न्यूक्लियर परीक्षण स्माइल बुद्धा हुआ। नेक्स्ट है
पांचवी पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 के मध्य। 1978 में सरकार बदली, तब इस पंचवर्षीय योजना के बीच में रोकना पड़ा। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 वर्ष की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। विकास दर 4.4 टारगेट था और एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्ति हुई 4.8। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना मॉडल प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। प्रमुख कार्य 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी निवारण। नेक्स्ट पॉइंट है 1975 से 77 में तीसरा आपातकाल घोषित, कारण आंतरिक अशांति। 1978 में अगला चुनाव और जनता दल सत्ता में। जनता दल सरकार बनी 1978 में। इसके द्वारा पंचवर्षीय योजना के प्लान को नहीं अपनाया गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का काल था 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। 31 मार्च 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे फिर से प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया 5.2% और एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्ति जो हुआ 5.7%। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी निवारण प्लस रोजगार वृद्धि। प्रमुख कार्य 1980 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। 1 से 8 जून 1984 में अमृतसर गोल्डन टेम्पल का नींव रखा गया। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका काल था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 के बीच। प्रधानमंत्री सातवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और विकास दर टारगेट ग्रोथ रेट रखा 5% और एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्ति जो था 6.01%। नेक्स्ट चलते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य उत्पादन क्षमता प्लस आत्मनिर्भरता न्यूनतम आवश्यकता। प्रमुख कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य थे इंदिरा आवास योजना 1985 में, नेहरू रोजगार योजना 1989 में, 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा और 1987 में ट्राइफेड। नोट 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है। वर्तमान रूस में अर्थव्यवस्था समाजवादी। इसके यूएसएसआर के टूटने के कारण आर्थिक मंदी पूरे विश्व को प्रभावित करती है। सोवियत संघ रूस भारत का सहयोगी राष्ट्र था, जिस कारण से भारत में भी मंदी आती है। ऐसी स्थिति में 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। इस वजह से 2 वर्ष का अवकाश रखा गया 1991 से 92। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के मध्य। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। विकास दर टारगेट था 5.6% और हम लोगों ने एक्चुअल रेट प्राप्ति किया 6.8%। उद्देश्य आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? 15 अगस्त 1995 मिड डे मील योजना, बच्चों को पोषण आहार देने के लिए। 1993 में पीएम रोजगार योजना 20 लाख युवा को। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना। 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नवीं पंचवर्षीय योजना। नौवां पंचवर्षीय योजना का काल था 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। टारगेट ग्रोथ रेट था 7.1% और एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्ति जो हुआ 6.8%। उद्देश्य
न्यायपूर्ण वितरण और क्षमता के साथ विकास। प्रमुख कार्य 9वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से हुए? 1998 में केसीसी योजना शुरू, 1999 में बैटल ऑफ कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना हुआ स्टार्ट, और 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान भी स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका काल था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। विकास दर, टारगेट ग्रोथ रेट था, उद्देश्य 7.6% और एक्चुअल ग्रोथ रेट जो कि हम लोगों ने प्राप्त किया 8.1%। उद्देश्य सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास, सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास। प्राप्ति ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। प्राप्ति में क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए? नरेगा एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का फुल फॉर्म है, नरेगा 2005 में लागू हुआ, 2005 में नरेगा एक्ट आया और लागू 2006 में हुआ। नरेगा एक्ट 2005 में आया और लागू हुआ 2006 में। 20 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। विकास दर टारगेट था, टारगेट ग्रोथ रेट उद्देश्य था 9%। अगला पॉइंट है क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई अतः इसकी जीडीपी प्राप्ति नहीं हुई। उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तीव्र और अधिक धारणीय सतत समावेशी विकास। तीव्र और अधिक धारणीय सतत समावेशी विकास। नेक्स्ट पॉइंट है इस पंचवर्षीय योजना को यह पंचवर्षीय योजना बीच में रोक दी गई। 15 अगस्त 2014 योजना आयोग समाप्त। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पे 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।